कोई परिस्थिति के कारण पापात्मा बना, ऐसा नहीं है। पाप करने की तीव्र इच्छा उसमें थी, परिस्थिति ने उसको अवसर प्रदान कर दिया। परिस्थिति हमको बनाती नहीं है, परिस्थिति हमारी आंतरिक इच्छा को व्यक्त करने का अवसर देती है। तो हम लोग जो कहते हैं साहब मैं परिस्थिति से युद्ध कर रहा हूं, ये हमारी नासमझी। परिस्थिति से युद्ध कर रहे हो, अरे अपने अंदर वाले मन से युद्ध करो। वो मन को ठीक कर दो, बाहर की परिस्थिति ऑटोमेटिक अनुकूल हो जाएगी। हम लोग हमेशा परिस्थिति को दोष देना चाहते हैं। स्वामी जी आप समझते नहीं, वो मेरी सास ऐसी है, बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, ये सब ठीक हो जाता तो मैं जरूर भक्ति करता। तुम सही भक्ति के विचार उत्पन्न करो। देखो ये सास ससुर बहू सबको भगवान ऑटोमेटिक लाइन में लगा देंगे। अब तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं है भक्ति की और बाहर को दोष दे रहे हो। भगवान बाहर के ठीक से मतलब नहीं रखते। भगवान ने जो संसार में भेजा इसलिए कि हम अंदर से ठीक बने। बाहर का संसार ईश्वर रूप है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, ये ईश उपनिषद का प्रथम मंत्र है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र। ये मंत्र कहता है कि भगवान ने संसार बनाया, इतना नहीं भगवान ही संसार बन गया। कैसे? जैसे मकड़ी जाल बनाती है तो वो क्या डीसीएम का धागा लेके बनाती है। कहां से वो लाती है धागा, मटेरियल कहां से लाती है? कहां से लाती है मकड़ी? अपने अंदर से निकाल देती है, यानी वो मकड़ी ही धागा बन जाती है। ऐसे ही भगवान संसार के निमित्तोपादान कारण है। पाश्चात्य फिलॉसफर्स ये मानते हैं कि उसके निमित्त कारण है, लेकिन इससे पूरा आंसर नहीं मिला। मटेरियल कहां से आया जिससे भगवान ने संसार बनाया? तो हमारी वैदिक फिलॉसफी बोलती है कि भगवान संसार के निमित्त एवं उपादान कारण है। अर्थात भगवान ने बनाया और मटेरियल भी भगवान ही बन गए, तो भगवान स्वयं संसार बन गए। ये संसार भगवान का रूप है, और क्योंकि भगवान का रूप है इस संसार में कोई त्रुटि नहीं। ये संसार भगवान ने परफेक्टली डिजाइन किया। किस लक्ष्य से? इस लक्ष्य से कि ये जीव जो मायाधीन है ये ठीक ठीक उन्नति करके और मायातीत हो जाएं। अर्थात हम सब की उन्नति के लिए भगवान ने संसार बनाया, और इसमें हमको जो त्रुटियां दिखती वो त्रुटियां नहीं है, वो भी आगे बढ़ने के अवसर है। हो सकता है आपके अंदर बहुत क्रोध है, भगवान चाहते हैं भाई थोड़ा क्रोध को कम करो, विजय प्राप्त करो, तो भगवान ने आपको ऐसा पड़ोसी दे दिया जो हमेशा आपका टेम्परेचर 100 के पार ले जाता। अब आप पड़ोसी में दोष देख रहे हैं, ये पड़ोसी सब मेरी समस्याओं का मूल कारण है, तो चलो ठीक है, फिर पटेल नगर से चले जाओ, करोल बाग चले जाओ, वहां पे नए पड़ोसी मिले। लेकिन स्वामी जी ये पड़ोसी तो उस पड़ोसी से भी खराब है। वो आपको हमेशा खराब पड़ोसी ही मिलेंगे
जब तक आप अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे। और जिस दिन आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, अब कोई मतलब ही नहीं है, तो भगवान अब जानबूझ के वहां पर कोई गड़बड़ पड़ोसी नहीं भेजेंगे। अर्थात भगवान का बिजनेस अलग है, हमारा बिजनेस अलग है। हमारा बिजनेस है बाहर से सफल बने, भगवान का बिजनेस है ये जीव अंदर से सफल बने। अब वो अंदर वाली बात को हमने साइडलाइन कर दिया और पूरा फोकस हम बाहर लगाते चले गए। इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं, साहब क्या करें, इसकी परिस्थिति ऐसी है कि इतना बड़ा पापात्मा बन गया। कोई परिस्थिति के कारण पापात्मा बना ऐसा नहीं है। पाप करने की तीव्र इच्छा उसमें थी, परिस्थिति ने उसको अवसर प्रदान कर दिया। परिस्थिति हमको बनाती नहीं है, परिस्थिति हमारी आंतरिक इच्छा को व्यक्त करने का अवसर देती है। तो हम लोग जो कहते हैं साहब मैं परिस्थिति से युद्ध कर रहा हूं, ये हमारी नासमझी। परिस्थिति से युद्ध कर रहे हो, अरे अपने अंदर वाले मन से युद्ध करो। वो मन को ठीक कर दो, बाहर की परिस्थिति ऑटोमेटिक अनुकूल हो जाएगी। आपको बताया था ना, ये आदमी गरीब है और बॉस को गाली देता रहता। जरा कर्मठ बनो, बॉस ऑटोमेटिक तुम्हारी सैलरी डबल करेगा। दूसरा आदमी अमीर है लेकिन हमेशा स्वास्थ्य से परेशान रहता। क्यों स्वास्थ्य से परेशान? उसने अपने ऊपर नियंत्रण करना नहीं सीखा। तो भगवान उसको सिखाना चाह रहे हैं कि तुमने ये वाला पाठ तो सीख लिया, ये वाला पाठ अभी नहीं सीखा। हम ऐसी स्थिति बनाए रखेंगे जब तक तुम अपने अंदर से अपने ऊपर विजय नहीं प्राप्त करोगे। तो परिस्थिति जो आती है वो हमारी शिक्षा के लिए आती। वो शिक्षा को हम प्राप्त कर ले, वो परिस्थिति का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो परिस्थिति निकल जाती है और दूसरी परिस्थिति आ जाती है, वो भी हमारी ही शिक्षा के लिए आती। कुछ और पाठ हमको सीखना है वो हम सीख लें, उस परिस्थिति का मतलब भी नहीं रहता। इसलिए तो बताया गया कि प्रथम गुरु ये संसार है, जिसको भगवान ने इतना परफेक्ट डिजाइन किया है। अब ये संसार में जानबूझ के भगवान ने कष्ट बनाया। वो कष्ट को देखकर कई लोग तो नास्तिक हो जाते। वो कहते हैं अगर भगवान है तो लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, ये भगवान क्या करता। लेकिन वो भी भगवान के डिजाइन के अंतर्गत। एक माँ अपने बच्चे को सिखाती थी, वो बच्चा बार बार मोमबत्ती के ज्वाला को पकड़ना चाहता था। माँ कहती नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। एक दिन माँ नहीं थी, वहां पे मोमबत्ती जल रही थी तो उसने पकड़ लिया। अब भयंकर रूप से जल गया। उसने अपना सबक सीख लिया। मम्मी तो थ्योरी में बताती थी, आज प्रैक्टिकल हो गया, हम दोबारा नहीं करेंगे। ऐसे ही भगवान हमें पाप करने का अवसर जरूर देते, लेकिन उसका दंड साथ में देते, ताकि इस माध्यम से वो जीव धीरे 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 समझ जाए कि जीवन में सफल बनने के लिए हमको चालाकी 420 ही नहीं सीखनी है। जीवन में सफल बनने के लिए हमको सहनशीलता, कर्मठता, निष्ठा, स्वच्छता, अंदर का साहस, बल, इन सब चीजों को बढ़ाना है।